तो दोस्तों आज हो गया 14 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया के बड़े ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के तहत 29 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत 19 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को जबकि सपा के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। गठबंधन ने पहली सूची में 29% यानी 9 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इनके अलावा गुज्जर सैनी समुदाय को भी तवज्जो मिली है, जबकि केवल एक महिला को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सूची में पार्टी के मौजूदा विधायकों जैसे कि नाहिद हसन और रफीक अंसारी को उन्हीं की सीट से लड़ाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना करते हुए गुरुवार को कहा है कि आप कयामत तक जिएं। देश में कोरोना मामलों की समीक्षा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में उनकी सुरक्षा में हुई चूक को लेकर दुख भी जताया। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले की गूंज सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद हरकत में आई हरिद्वार पुलिस ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार के सीमा नारसन में एंट्री करते ही गिरफ्तार कर लिया। रिजवी के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। इधर वसीम रिजवी की गिरफ्तारी होने के साथ ही हरिद्वार पुलिस बेहद ही चौकन्नी हो गई है। महाराष्ट्र में गुरुवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 46,406 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। ये कल के 24 घंटे के 46,723 मामलों की तुलना में मामूली गिरावट है। हालांकि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर लोगों से उनकी पसंद पूछी थी। इसके लिए उन्होंने एक नंबर जारी किया था जिस पर 4 घंटे के भीतर करीब 2.8 लाख लोगों ने अपनी राय बताई है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए। बता दें कि बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस बंगाल के उत्तरी भाग में मेनागुड़ी के पास डोमोहानी के पास पटरी से उतर गई है। ट्रेन पटना से गुवाहाटी जा रही थी। हादसे में कई लोगों की घायल होने की आशंका भी है। बचाव और राहत कार्य जारी है। हादसा मेनागुड़ी के पास शाम 5 बजे के आसपास हुआ। हादसा के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। पिछले कुछ दिनों में योगी सरकार के 3 मंत्रियों समेत 14 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अधिकतर नेताओं का जमावड़ा समाजवादी पार्टी में होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस्तीफा देने वाले अधिकतर विधायक ओबीसी समुदाय से आते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। गुरुवार को इस्तीफा देने वाले धर्म सिंह सैनी ने तो दावा किया है कि 20 जनवरी तक हर दिन एक मंत्री बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मेदांता हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है। साथ ही ओमिक्रॉन के सामने वैक्सीन के फेल होने की आशंका अधिक है। उन्होंने बताया कि डेल्टा फेफड़ों को काफी तेजी से डैमेज करता था, जिससे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती थी। अब तक मिले आंकड़ों से पता चलता है कि डेल्टा से ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है, लेकिन उससे कम घातक है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले 2 मंत्रियों समेत 7 विधायकों के भाजपा छोड़ने के बाद अब पार्टी हाई अलर्ट पर है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद को लेकर चल रही अफवाहों के बीच भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी है। बुधवार शाम को होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल से मुलाकात कर टिकटों को लेकर बात की थी। यही नहीं, गुरुवार शाम को एक बार फिर से वो इन नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इस मीटिंग के बाद गठबंधन में दोनों पार्टियों के सीट तय हो सकती है और 14 जनवरी को लखनऊ में इसका ऐलान किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ युवाओं का गजब उत्साह। अब तक 3 करोड़ ने लिया टीका। जी हां, आपको बता दें कि 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण सफल साबित हुआ है। महज 10 दिनों में देश के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा किशोरों को कोरोना टीका दिया जा चुका है। आपको बता दें कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए हिट फॉर्मूले की तलाश में जुटी हुई है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती सीधी हुई चाल चलते हुए इस बार अधिकतर विधानसभा सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगा रही है। ये दांव उन्हीं चेहरों पर लगाया जा रहा है जिनकी खुद की स्थिति अपने क्षेत्र में बेहतर है और उसके पास अपना कुछ वोट बैंक है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन का काम लगभग पूरा कर लिया है। बीएसपी की पहली सूची 15 जनवरी से आने की संभावना बताई जा रही है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल बना हुआ है। पर्दे में विधायकों के दल बदल का सिलसिला जोरों पर है। इसी बीच कांग्रेस से 4 बार हापुड़ विधानसभा सीट से विधायक रहे गजराज सिंह ने गुरुवार को जयंत चौधरी से मुलाकात कर राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। गजराज सिंह के इस फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामों की घोषणा करते हुए कहा है कि पार्टी ने वादे के मुताबिक 40% सीट पर महिला उम्मीदवार को उतारा है। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट में 50 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन अवैसी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य मौलाना नौमानी की तरफ से पत्र लिखा गया है। खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी की तरफ से असदुद्दीन अवैसी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जिन सीटों पर जीत पक्की हो बस उन्हीं सीटों पर असदुद्दीन अवैसी को उम्मीदवार उतारने चाहिए। आप ये देखिए, जो बंद हो रहे हैं ना, ये तो 5 साल से चल रहा है ना सिलसिला बंद होने का। तो आपको पूछना चाहिए सवाल अखिलेश यादव को, जिसके ख्वाब में श्री कृष्ण आकर कह दिए कि अब आप बन गए मुख्यमंत्री। इनसे पूछिए कि भाई आपके ख्वाब में ये स्कूल नहीं आते क्या? आपके ख्वाब में उर्दू की डेवलपमेंट नहीं आता है क्या? आपके ख्वाब में सिर्फ मुस्लिम वोट नजर आता है आपको, एक गुलाब जामुन की तरह के खा लो इसको और भूल जाओ। तो यही तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है। उर्दू तो मुसलमानों की जबान नहीं है ना, उर्दू तो भारत की तहजीब का, कंपोजिट कल्चर का एक बुनियादी हिस्सा है। यही उर्दू थी जिसने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद आजादी की लड़ाई में। आपने इसको जोड़ दिया एक मजहब से, बिल्कुल गलत है। इसीलिए नाइंसाफी की जा रही। जिसको चाहते हैं वो अर्श पर पहुंचता है, आप जिसको चाहते हैं वो फर्श पर पहुंचता है। गलती से आपने इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता में पहुंचा दिया, जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ का घोटाला किया। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया अली बाबा और 40 चोर, बाबा जी बुरा मान गए, एक मुकदमा और लगा दिया मेरे ऊपर। अरे भाई, चोरी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, क्या कहूंगा आपको? क्या कहूंगा आपको? सारी सरकार अगर भ्रष्टाचार कर रही है, कार्रवाई कुछ नहीं कर रही, मुकदमे हम पे कर रही उल्टा, तो बुरा मान गए। कहते अली बाबा 40 चोर बोला संजय सिंह ने। अरे तो चोरी बंद करो ना, भ्रष्टाचार बंद करो अपनी सरकार में। इसलिए साथियों और दोस्तों, इस सरकार ने 5 साल तक जो आपके साथ किया है और पिछली सरकारों ने जो आपके साथ किया है, उन सब चीजों को याद रखना। और जब वो सारे दुख, कष्ट, दुश्वारियां, जिंदगी की तकलीफें याद रहेंगी, तो उसको दूर करने के लिए झाड़ू याद रहेगा। उस गंदी राजनीति को साफ करने के लिए झाड़ू याद रहेगी, आम आदमी पार्टी याद रहेगी, केजरीवाल याद रहेंगे। हम भूले नहीं हैं कोरोना की महामारी का वो दृश्य। नदी की घाटों पे हजारों लाशें सड़ी हुई थी, चील, कौवे, कुत्ते नोच रहे थे।